वाइब्स ऑफ इंडिया और मैं हूं आपके साथ साक्षी मेहता। आज हम बात करने वाले हैं अहमदाबाद की। 26 फरवरी अहमदाबाद का जन्मदिन। यह अहमदाबाद को अहमद शाह ने 1411 में स्थापित किया था। अहमदाबाद खाने की मिठास के साथ साथ लोगों की मिठास के लिए भी जाना जाता है। आज इसी अहमदाबाद पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कुमार मनीष। हेलो सर। हेलो, वेलकम टू वाइब्स ऑफ इंडिया। रेनू पोखरना, वेलकम टू वाइब्स ऑफ इंडिया मैम। एंड रुजू देसाई जो एक फिटनेस एक्सपर्ट है, वेलकम टू वाइब्स ऑफ इंडिया। मेरा नाम कुमार मनीष है और मैं कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया के क्षेत्र में कार्य करता हूँ, मोस्टली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज़ के लिए। मेरा नाम रेनू है, मैं एक छोटा सा नॉन प्रॉफिट चलाती हूँ द अहमदाबाद प्रोजेक्ट के नाम से। हम एनवायरनमेंट, लेबर और पब्लिक पॉलिसी पे काम करते हैं। मेरा नाम रुजू देसाई है, मैं फ़िटनेस सेक्टर में हूँ। मैं फ़िटनेस स्टूडियो रन करती हूँ और मेरे क्लासेस अहमदाबाद की अच्छी जो जानी पहचानी क्लब्स है उसमें भी चलते हैं। सो मनीष सर, लाइक अहमदाबाद बहुत ब्यूटीफुल सिटी है। बहुत सारी प्लेसेस हैं यहाँ पर, बहुत सारा अच्छा खाना है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर खाने के मामले में तो मैंने देखा है यहाँ पर आने के बाद कि अच्छे से अच्छे खाना और मीठे मीठे लोग हैं। सो कोई एक ऐसी चीज़ सबसे पहले पूछना चाहूँगी खाने के बारे में जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। यस, अहमदाबाद खाने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। चाहे वो मानिक बाग का जगह हो या फिर गुजराती थाली, तो वो यहाँ पे भिन्नता काफ़ी ज़्यादा है खाने में। और जब मैं पहली बार गुजरात अहमदाबाद आया तो गुजराती थाली मुझे को बहुत पसंद लगा, तो मैं गुजराती थाली काफ़ी प्रेफर करता हूँ। बेस्ट पार्ट उसमें क्या है कि उसमें आपको सारा वैरायटी एक थाली पे मिल जाता है, और दूसरा बेस्ट पार्ट ये है कि वो आपको तब तक खिलाते रहते हैं जब तक उनको आप मना ना करो। तो इसलिए मेरे को गुजराती थाली बहुत पसंद है, और ख़ासकर बासुंदी। यस, बासुंदी। यस। रिन मैम, आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? आई थिंक क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ और मैं अक्सर ऐसे देशों में जाती हूँ जहाँ पे वेजिटेरियन खाना मिलता नहीं है आसानी से, जैसे अफ्रीका के देश है, साउथ अमेरिका के देश है। तो मुझे गुजराती फरसान बहुत पसंद है, क्योंकि फरसान एक ऐसी चीज़ है जो आप लेके जा सकते हैं साथ में। भले वो थेपले हो, अलग अलग टाइप की भाकरी हो, या वो पापड़ का लोट हो, अचार हो, अलग अलग टाइप की मठड़ी हो, फरसी पूड़ी हो। तो हाँ, और फरसान ऐसी चीज़ें लंबे टाइम तक रहती है। तो एज अ चाय लवर ऑल्सो, क्योंकि चाय पसंद है तो चाय के साथ कुछ चाहिए साइड में, तो आई थिंक फरसान वुड बी माई फेवरेट। एंड रुजू मैम, आप? मुझे स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है, स्पेशली अहमदाबाद का जो लॉ गार्डन, जो सीजी रोड, जो इसकी रौनक है, जिससे अहमदाबाद की पहचान है। सो वो मुझे बहुत पसंद है। पानी पूरी है, चाट है, चना जोर है, या मकाई है, या बहुत सारी अलग अलग चीज़ें अब मिलती है। सो आई जस्ट लव द स्ट्रीट फूड ऑफ अहमदाबाद एंड आई लव द वाइब ऑफ द स्ट्रीट फूड्स एंड आई लव माई सिटी। एंड रुजू मैम, आपने अहमदाबाद की पहचान की बात की। सो कोई एक ऐसी चीज़ मैं आप तीनों से पूछना चाहूँगी जो पूरे अहमदाबाद को आप देख सकते हैं उस चीज़ में। कोई ऐसी जगह या कोई ऐसी चीज़ है अहमदाबाद की जो आप कोई ऐसा फेस्टिवल भी आप कह सकते हैं जिसमें आप पूरा अहमदाबाद देखते हैं, कोई ऐसी जगह? मैं बोलूँगी कि नवरात्रि। अहमदाबाद इज़ रियली फेमस फॉर नवरात्रि। मतलब इंटरनेशनली पर ये जो नवरात्रि का जो फेस्टिवल है वो इंटरनेशनली भी इतना फेमस हुआ है, स्पेशली अहमदाबाद की नवरात्रि एंड अदर सिटीज़ ऑफ गुजरात ऑल्सो। सो नवरात्रि एक सबसे बड़ी खासियत है। फिर जो काइट फेस्टिवल्स होते हैं, और रिवर फ्रंट, जो रिवर फ्रंट अभी लेटली जो हुआ है वो भी अभी बहुत अच्छे से अहमदाबाद को अदर सिटीज़ और कंट्रीज़ में फेमस कर रहा है। एंड सर, आपके लिए कौन सी चीज़ ऐसी इम्पॉर्टेंट है जो इसमें आप पूरा अहमदाबाद देख लेते हैं? एक एक्चुअली कहावत है, कहते हैं कि पर्शिया जो अभी ईरान है, तो ऐसा कहते हैं कि पर्शिया के अंदर अगर आप जाएंगे तो हर 4 आदमी में से 1 आदमी कवि या शायर होगा। एंड आई थिंक अहमदाबाद के लिए ऐसा कह सकते हैं कि अहमदाबाद में हर 4 या 5 लोगों में से 1 आदमी आर्किटेक्ट होगा। आई थिंक अहमदाबाद इज़ द सिटी ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड यहाँ की पहचान है यहाँ का खूबसूरत आर्किटेक्चर। भले ही वो कान की बिल्डिंग हो, भले ही वो यहाँ के बीबी दोषी की बिल्डिंग्स हो, तो आई थिंक आर्किटेक्चर स्कूल होना यहाँ पे है, एक तो बहुत बड़ी बात है। और साथ में बहुत सारी आर्किटेक्ट फर्म्स हैं जो काफ़ी सारा क्रिएटिव काम करती है। तो आई थिंक ये क्रिएटिव पहचान है अहमदाबाद की। जी बिल्कुल। एंड कुमार साहब, कुछ ऐसी चीज़? सो अहमदाबाद का सबसे मुझे अच्छा और बहुत अजीज जो चीज़ लगता है वो है अहमदाबाद का हेरिटेज वॉक, जो कि कालूपुर स्वामीनारायण मंदिर से चालू होता है, जुम्मा मस्जिद तक जाता है। और वो जो 2 घंटे के अंतराल में जो आपको अहमदाबाद देखने को मिलता है
तो आपको समझ में आता है कि अहमदाबाद कितना ना विस्तृत है, चाहे वो आर्ट से, आर्किटेक्चर से, और ख़ासकर जो लोग वहाँ रहते हैं। तो वो जो 2 घंटे का हेरिटेज वॉक है जो कि लिविंग हेरिटेज है, हम जाके देख सकते हैं कि अहमदाबाद का किस परिवेश में लोग रहते हैं, कितने खुलेपन से लोगों को ना सेलिब्रेट भी करते हैं। और उसमें आप सब जगह, चाहे वो जैन टेम्पल आप देख लो या फिर काले पत्थर की कृष्ण की मूर्ति आप देख लो हेरिटेज वॉक में, तो वो जो है वो अहमदाबाद की एक पहचान देता है। और ख़ासकर जो वर्ल्ड सिटी ऑफ अहमदाबाद है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में भी आता है, उसमें ही अहमदाबाद बसता है। जो अहमदाबाद का दिल है वो अहमदाबाद के वो बाईलेन्स में बसता है, जिस तरह से लोग, और आई थिंक वो जो डिज़ाइन किया गया है उस तरह से ना, तो मेरे को लगता है कि वो सबसे बड़ा अजीज चीज़ है। और जो लोग अहमदाबाद आए उनको एटलीस्ट एक बार आके हेरिटेज वॉक करना चाहिए, ताकि उनको अहमदाबाद का जो रियल एसेंस है, जो रियल स्वाद है, वो मिल पाए। जी सर, बिल्कुल आपने कितनी अच्छी बात कही कि अहमदाबाद सिर्फ उतनी सी जगह में हम पूरे अहमदाबाद को देख सकते हैं, उसका आर्किटेक्चर देख सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल आपने इसको सिंप्लिफिकेशन किया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि आप सब अहमदाबाद से हैं, देख रहे हैं अहमदाबाद किस तरह से आगे बढ़ रहा है। जैसा हम देख रहे हैं धीरे धीरे कुछ सालों में अहमदाबाद हमें एक नई रौनक दिखाता है, नई जगह देखने मिलती है। अहमदाबाद एक अलग ही तरीके से हमें दिखाई देता है। तो किस तरह से आपने अपनी जर्नी अहमदाबाद में शुरुआत की और किस तरह से अहमदाबाद को आपने आगे बढ़ते हुए देखा है? कितनी चीज़ें बदल गई हैं कुछ ही सालों में? हाँ, एक्चुअली पेंडेमिक में तो बहुत सारी चीज़ें, पूरी दुनिया बदल गई है। बट येस, Ahmedabad is progressing in terms of every way, like architecture हो या ट्रैफिक के रूल्स हो या क्लेनलीनेस हो या आप क्या बोलते हैं एडुकेटिव हो, या इन्होंने बोला जो कि आर्किटेक्चर में बहुत सारा नाम है अहमदाबाद का, तो आर्किटेक्ट्स इंटरनेशनली भी बहुत फेमस होने लगे अभी। सो एजुकेशन भी अहमदाबाद का अभी काफ़ी फेमस होने लगा है, लोग बाहर से भी आते हैं पढ़ने के लिए। And what I have seen is people have become more close after, mainly after pandemic that I saw, and people accept all the cultures and they celebrate all the festivals, and that way Ahmedabad is always charming and vibrant. रोजी मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? सो अहमदाबाद में जब मैं बड़ी हुई थी तब अहमदाबाद में आई थिंक वो अहमदाबाद था जिसमें कॉफ़ी शॉप्स नहीं थे। जब आपको हर स्ट्रीट कॉर्नर पे आपको कैफ़ेज दिखेंगे। हमारे अहमदाबाद में या मेरे वाले अहमदाबाद, जो बचपन का अहमदाबाद मैं कहूँगी, बचपन वाले अहमदाबाद में फ्लाईओवर्स नहीं हुआ करते थे। बचपन वाले अहमदाबाद में ग्लास के मॉल्स नहीं हुआ करते थे। बचपन के अहमदाबाद में ट्रैफिक जाम, जैसे रुजू ने कहा, ट्रैफिक जाम नहीं हुआ करते थे। तो आई थिंक अहमदाबाद काफ़ी हद तक प्रोग्रेस तो किया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बदलाव अच्छा भी है और बुरा भी हुआ है। क्योंकि अच्छा ये हुआ है कि बहुत डाइवर्सिटी हो गई है अहमदाबाद में। अगर आप देखेंगे तो जैसे उन्होंने बताया कि बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ खुल गए हैं, तो बहुत बाहर के स्टूडेंट्स आते हैं। तो उससे क्या कि यहाँ पे खाली गुजराती नहीं, अहमदाबाद में अब हर स्टेट के लोग आने शुरू हो गए हैं, तो काफ़ी डाइवर्सिटी हुई है। वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आई थिंक बुरी चीज़ ये हुई कि जैसे मैंने बताया, मैं जहाँ रहती थी उस एरिया में शायद 5 साल पहले तक आज तक ट्रैफिक जाम नहीं हुआ था, और अब आप जाइए वहाँ पे तो 2-3 बार आप सिग्नल का वेट करते हैं। तो आई थिंक जो सिटी का एक्सपेंशन हुआ है वो भी इतना ज़्यादा हो गया है कि हमें शायद थोड़ा सा कुछ बदलाव देखना पड़े। और ये भी इसे टीदिंग पेन भी कह सकते हैं कि अभी सिटी डेवलप हो रही है, तो शायद जैसे आप देखेंगे सब जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है अहमदाबाद में। कहीं फ्लाईओवर बन रहा है, कहीं पे मेट्रो रेल बन रही है, कहीं पे कोई ट्रेन ट्रैक बन रहा है। तो आई थिंक कुछ साल लगेंगे जब हम फाइनली उस मौके पे पहुँचेंगे जब हम ये सब एंजॉय कर सकें, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत चीज़ें इन प्रोग्रेस हैं, बट हाँ, इट इज़ ऑल फॉर बेटर। So happy to see that happen. और एक बहुत बड़ी चीज़ कि मतलब अगर अहमदाबाद को कोई एक इमोशन में ढालना हो, किसी इमोशन से डिस्क्राइब करना हो, तो वो इमोशन कौन सा होगा? Food. Like Food and Hunger. festival. I was gonna say hunger. Food and गरबा। Okay. What about you? सेलिब्रेशन, उत्सव। Celebration. कोई भी। Okay. और कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि अहमदाबाद needs it? कोई ऐसी चीज़ जो आप Better Traffic traffic sense. discipline, better traffic civic sense. what is? Yes. Less cheese and food. Okay. चीज़. हर चीज़ में चीज़ होता है, फिर हम उसे एक एक्सोटिक नाम दे देते हैं। तो शायद चीज़ कम करना। No, civic sense is what we need. Okay. आप मेरे को ऐसा लगता है कि ना हमको ये भी समझने की ज़रूरत है कि हम अहमदाबाद का किस तरह से इन्विजन कर रहे हैं नेक्स्ट 20 या 30 ईयर्स डाउन द लाइन। तो जो एक ओनरशिप आना चाहिए। सिटी तो हमने बना दिया, बट क्या हमारा ओनरशिप है सिटी के लिए कि नहीं? और जो सारा जो प्रॉब्लम है
चाहे वो ट्रैफिक हो, क्लीननेस है, वो ओनरशिप पे आता है। हम कितने सिटी से ना जुड़े हुए हैं। अगर हम जुड़ जाएंगे, एक है कि हम रहते हैं और एक है कि सिटी के लिए काम करना, कि कैसा सिटी ग्रोथ करेगा, चाहे वो ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो या फ्लाईओवर पे मेरा थोड़ा सा बहुत ही क्रिटिकल कमेंट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो सबसे ज़रूरी है ना, उस चीज़ को हम किल कर रहे हैं। जो फ्लाईओवर का जो पूरा एक फैसिनेशन आ गया है, उससे हम ट्रैफिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ऑलरेडी बोल दिया है कि फ्लाईओवर एक के बाद प्रॉब्लम क्रिएट ही करेगा, आपको सॉल्व नहीं करने वाला है। और हर शहर के साथ हमारे कुछ यादें, कुछ किस्से जुड़े होते हैं, तो कोई ऐसी अहमदाबाद की जगह जहाँ आपको लगता है कि ये मेरा बहुत मेमोरेबल मोमेंट था, या ऐसा कोई एक किस्सा अगर आप शेयर करना चाहें तो? आई थिंक अहमदाबाद में मेरे लिए होगा गरबा के बाद रात के 3-4 बजे अकेले 2 व्हीलर पे अपना जो घाघरा होता है ना, आप पूरा यहाँ तक ऊपर करके टाइट बांध के और फिर आप जाते हैं 2 व्हीलर पे। लेकिन ये अहमदाबाद की स्पेशलिटी है कि रात के 3 बजे अकेली लड़की घाघरा यहाँ तक करके बैकलेस चोली पहन के भी अगर 2 व्हीलर पे जाती है तो वो सेफ है, उसे कोई छेड़खानी नहीं करेगा। अहमदाबाद इज सेफ। मैं दिल्ली के मेरे दोस्तों से ये जोक बहुत करती हूँ कि आपके दिल्ली में अगर 4 लड़के गाड़ी में जा रहे हैं ना, तो लड़की डर जाती है चलते हुए बाजू में। अहमदाबाद में अगर 4 लड़के गाड़ी में जा रहे हैं तो वो प्रॉब्ली कहीं पे ढोकला खाने जा रहे हैं, तो यार छेड़खानी नहीं करेंगे वो। सो आई लव दैट अबाउट अहमदाबाद, दैट्स माय फेवरेट मेमोरी। आप मतलब मेरे को याद है कि अगेन अहमदाबाद में ना जब हम लोग आए थे 15 साल पहले, तो ये था कि रात में हम लोग कहीं भी निकल सकते हैं, तो आई कैन हैंग आउट विद माय फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स, लाइक चाय की केटली पे, या अहमदाबाद का भटियार गली नॉन वेज के लिए। इस साइड तो मिलता नहीं था, मिलना चालू हो गया, पहले हमें भटियार गली जाना पड़ता था। तो वो एक जो था ना, उसमें मज़ा आता था, मतलब यू कैन रोम अराउंड द सिटी। So that was really fun. सेम नाइट लाइफ इन अहमदाबाद इज सो गुड बिकॉज इतना सेफ है। मानेक चौक है कि कई पण છે, स्ट्रीट फूड इज। आपको लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अहमदाबाद में बिल्कुल नाइट लाइफ नहीं है? हाँ, मतलब in terms of disc and sea, yes, but no, in a way Ahmedabad is safer and happening city, so मुझे तो कभी ऐसी कमी नहीं लगी। आई थिंक ये वो लोग हैं जिनको खाना नहीं पसंद है, जिनको खाना पसंद है उनके लिए नाइट लाइफ है। क्योंकि आप 3 बजे भी लारी में कुछ खा सकते हैं यहाँ पे, कभी भी आप जाइए लारियाँ खुली होगी। ये पीने वाले लोग होंगे, खाने वाले नहीं। नहीं, लाइक फॉर एग्जांपल ना, मैं दिल्ली में रहा हूँ, तो दिल्ली में अगर दोस्त लोगों से मिलना होता था ना, तो हम लोग प्लान करते थे, है ना, कि भाई फ़ोन करके, या कि भाई 2 दिन या 3 दिन के बाद मिलना है। अहमदाबाद में आप जस्ट कॉल करो, मिस करो, व्हाट्सएप करो, कहाँ मिलना है, डिसाइड हुआ, वी कैन गो एंड हैंग आउट। तो ये एक बहुत यूनिक चीज़ है, विच इज़ नॉट एनीवेयर एल्स, है ना, कि आप इतनी ईजी से मिल सकते हैं, है ना। तो वो एक जो है ना, वो अहमदाबाद का एक आइडेंटिटी है कि लोग यहाँ, मतलब एक दिन में आप कम से कम 2 या 3 लोगों से मिल पाते हैं। लेकिन अगर जिस तरह ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो शायद हो सकता है कि फिर हमें वापस प्लान करना पड़े, एक सप्ताह कब मिलना है, कहाँ मिलना है। तो अब तक अहमदाबाद में वो एक बेहतरीन चीज़ लगता है मुझे। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अहमदाबाद के नहीं हैं और यहाँ आके बसे, हाँ, आप yes, you're one of them। yes। तो इस शहर ने आपको क्या दिया है? जैसे हमको मुझे करियर दिया है, या फिर एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी है, यादें दी है, तो आप क्या कहेंगे आपको अहमदाबाद ने क्या दिया है? मुझे तो आइडेंटिटी भी दिया है, करियर भी दिया है, लव भी दिया है, तो सब कुछ दिया है अहमदाबाद। सो इट हैज़ माई कर्म भूमि, है ना, माई लव भूमि इज ऑल्सो अहमदाबाद। सो आई स्पेंड 15 years, so I thoroughly enjoyed the city and they have been very The city kind has to me. given you a Yes, lot, a lot of things, and I am also giving back to the city. True. That's what I am doing right now here. By solving all the Yes. civic Yes, issues civic of also, and lot many other issues. How can, like for example, in COVID time period, we build a whole community to run this Gujarat COVID support, Ahmedabad fights Corona. It is also our own initiative, you know, as a citizen initiative, what we can give back, because city has given so much to us. And Renu, I think the same with you. आपने भी शहर को बहुत कुछ दिया है in whatever the work you're doing. I think it's more than we giving, it's also a unique feature of Ahmedabad कि यहाँ पे क्या है, ऐसे तो चलता है एटीट्यूड है, लोग बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे, यहाँ बात थूक देंगे, यहाँ कचरा फेंक देंगे। लेकिन यहाँ जैसी प्रॉब्लम आती है, भले ही अर्थक्वेक हो या कोविड हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से कम्युनिटी सडनली साथ में आ जाती है, सपोर्ट करती हैं, फ़ोन पे फ़ोन हो जाते हैं। अगर लेबरर्स को वापस जाना है, बसेस चाहिए तो कहीं से बसेस अरेंज हो जाती हैं, खाना चाहिए तो इतना खाना हो जाता है कि हमें खाना पड़ता है, इतना एक्स्ट्रा खाना मिल जाता है। तो आई थिंक एक सेंस ऑफ यहाँ पे कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो आपको ऐसे नहीं दिखेगी, लेकिन इमरजेंसी में जो साथ रहते हैं, आई थिंक दैट वे द सिटी ग्रोज रियली वेल एंड इट हैज़। Yeah, they stand for you. So yeah, I think the city has given me a sense of purpose, I would say, and I would also say कि Very big. अहमदाबाद हैज़ अ सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे कोई भी अपनी लाइफ बना सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ज़्यादा लॉजिस्टिकल कॉस्ट नहीं है, आपको घर रेंट पे चाहिए बहुत महंगा नहीं मिलेगा, आपको डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। तो किसी भी नए इंसान को बिजनेस शुरू करना हो, एनजीओ शुरू करना हो, आई थिंक अहमदाबाद इज़ अ ग्रेट सिटी टू डू दैट, जो आप बड़े शहरों में नहीं कर नहीं सकते। कर पाते।
आप क्या कहेंगे रुजू, आपको आई शहर एम में born क्या- and brought up here, so I am a पक्का अहमदाबादी Yeah. and I love अहमदाबाद and जो मैं आज हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ, वो सब अहमदाबाद ने ही दिए, मुझे पहचान दी है, एजुकेशन दिया है, मुझे जो मैं बनी हूँ, इंसान जो बना है, जो मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स है, आई थिंक कहीं ना कहीं अहमदाबाद सिटी इज़ ऑलवेज देयर. There. या And Ruju, when you say pakka Ahmedabadi, like how do you describe that term? What are the qualities which what do you really say? Ahmedabadi I'll ask you, you know that, what do you say पक्का अहमदाबादी? Pakka Ahmedabadi Yeah. is different for everyone. So, apne, like, do we consider it food or do we consider it anything Yes, else? food, नेचर एंड वो डिस्काउंट मांगने की बात, I think that's दैट इज़ पक्का अहमदाबादी. एंड रात को घूमना सेफली, शी सेड कि लड़कियों एज अ डॉटर और एज अ मदर और एज अ वुमन रात को कभी भी कहीं भी घूमना और किसी को बुलाना भी हो तो वी आर बिंदास एंड वी कैन रोम अराउंड. And I think Ahmedabad is very liberal with women also, so we can speak our mind. That is very important, that I can do it in this city. I don't know other cities I have that liberty or not. pakka Ahmedabadi. ધંધો. I think the whole city works around ધંધો. ધંધો. એટલે Yes. entrepreneurship. The essence is, I think entrepreneurship is the essence of the city. True. Yeah. How can I get something out of it? How can I make a business out of it? And I think Ahmedabadis are known for that, not just in Ahmedabad but all over the world. I mean, everyone in Ahmedabad would have a relative somewhere outside doing dhando, trading into something or doing some business. And I think that is a very unique characteristic which is quintessentially Ahmedabadi. I think the second I would say would also be jugaad, which is Jugaad. good and bad both again. कि अगर The मैं best way to describe. I think it would be कि अगर मैं राइट से ओवरटेक नहीं कर सकती किसी गाड़ी को तो मैं लेफ्ट से करूंगी, भले ही मुझे फ्लाई इस पे फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ानी पड़े, बट आई विल डू इट फ्रॉम द लेफ्ट और साइड. फिर मैं ही सीरीज से की बातें करूंगी कि मुझे Exactly. So I think the good thing is that we can find solutions anywhere, but the flip side is that we also break a lot of rules. Yes. So it's like हम हेलमेट नहीं पहनेंगे, हम मास्क नहीं लगाएंगे, ये सारी चीजें भी हम कर लेते हैं. And I always tell people, Ahmedabad का challenge है, if you want to really come and face a challenge here, then try getting an Ahmedabadi to wear a helmet. If you can accomplish that, I then you would can do say, anything I would here. say if anyone can drive in Ahmedabad traffic, can drive in the whole world, anywhere in the world. If you can bear Ahmedabad traffic properly, you तो can कुछ भी drive. कर सकते हो। आप कोई भी ड्राइविंग एग्जाम पास कर सकते हो, पक्का. Anything for you? आई थिंक अहमदाबाद का बेस्ट पार्ट है द गिविंग एटीट्यूड, है ना. लाइक फॉर That एग्जांपल would you call a Paco हाँ, Ahmedabadi? पाको अहमदाबाद, लाइक फॉर एग्जांपल विक्रम साराभाई, the whole the way city has been created, है ना, the kind of institution he has built in Ahmedabad, it's like the giving spirit, or the Nagar Seth concept of Ahmedabad who has given so much of the city, so जो काफ़ी unheard है ना, so they gave that thing back to the society, and that's why we also see ना बहुत सारे NRIs जो बाहर हैं, they contribute a lot, and we have seen even in Gujarat COVID support, lot of NRIs who are settled abroad, they approached us and provided help. तो ये जो giving back attitude है, I think that really makes one Pakko Ahmedabadi. And the way Ahmedabad is spreading in the sense that now it's not just SG highway, it's Sindhu Bhavan. What do you see for the city next? So I think that requires a lot of brainstorming. It's very important that we really envision कि अहमदाबाद कहाँ जा रहा है और किस तरह से जा रहा है और किसके लिए हम अहमदाबाद बना रहे हैं. हम सिर्फ संभ्रांत परिवारों के लिए अहमदाबाद बना रहे हैं या फिर जो जिनके पास ना सीमित है ना, चाहे वो मनी वाइज हो, हम उनके लिए भी अहमदाबाद बना रहे हैं. क्योंकि अहमदाबाद हैज़ टू बी इंक्लूसिव. हम किस तरह के कल्चर को यहाँ सिटी में ना लेके आ रहे हैं, क्योंकि अगर अहमदाबाद सिर्फ एक तरह का कल्चर को culture रह जाता है। इमर्ज हो रहा है, देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. तो हम कितना इंक्लूसिविटी पे काम कर रहे हैं. और रही बात ट्रैफिक का, तो मैं चाहता हूँ कि अहमदाबाद ऐसा भी हो जहाँ पे मैं अपनी डॉटर को ना आराम से भेज सकूँ. यू कैन गो एंड वॉक ऑन योर ओन. जहाँ मैं अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट को बोलूँ कि आप जाइए आराम से वॉक कीजिए. हाँ, सेफ है, वॉक कर सकते हैं, जो अभी नहीं है. तो हमको ये भी सोचना पड़ेगा हम लिवेबिलिटी पे कैसे काम कर रहे हैं, हम सस्टेनेबिलिटी पे कैसे काम कर रहे हैं. लाइक अभी जो एयर क्वालिटी है वो धीरे धीरे ख़राब होता जा रहा है ना. और हम ये भी सोच रहे हैं कि भाई आपके घर में 2 कार होना चाहिए, 4 कार होना चाहिए, बट उसका कॉस्ट कौन बियर कर रहा है ना. तो हमको ये सब का कन्वर्सेशन अभी करना जरूरी है और ये राइट टाइम है. हम अहमदाबाद का ना एनिवर्सरी बनाने वाले हैं और ये कन्वर्सेशन चालू होना चाहिए कि हम किस तरह का अहमदाबाद देख रहे हैं ना. तो तब हमको पता चलेगा कि हम उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं या फिर हम सिर्फ जो बोलते हैं ना वैनिटी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं अहमदाबाद में या सेरेमोनियल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, है ना. हाँ, तो वो हमको थोड़ा समझना पड़ेगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. यस. And not just geographically, socially भी आपको क्या लगता है कि आप किस तरीके से देख रहे हैं Ahmedabad को आगे? So because मैं लेबर के साथ काम करती हूँ, मैं उस पर्सपेक्टिव से बात करूँगी.
आई थिंक मैं जो देखती हूँ वो 2 अहमदाबाद हैं। तो एक अहमदाबाद ऐसा है जो हमारे जैसे लोगों से बना है, जो स्टारबक्स में जाके 300 रुपए की कॉफ़ी पी सकते सकता है, हैं, सही बात जिनके पास नई किया सोनेट या सेल्टोस या थार या जो भी नई गाड़ी आई है, बड़ी सी SUV खरीद सकते हैं हम लोग। हम वो लोग हैं जिनके बड़े बड़े बाग हैं, बड़े बड़े अच्छे एरियाज़ में बड़े बड़े घर हैं। हम वो लोग हैं जिनके घर 24 घंटे पानी आता है, और इतना पानी आता है कि हम अपनी गाड़ियाँ पाइप से धोते हैं। तो एक तो ये अहमदाबाद हुआ। आपका दूसरा अहमदाबाद ऐसा है जो आउटस्कर्ट्स में रहता है या छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, जो अभी बाहर गुजरात के बाहर से तो नहीं, पर गुजरात के अंदर से माइग्रेट किया है। बड़ी जूनागढ़ से माइग्रेंट आया है, हिम्मतनगर से आया है, बड़ौदा से आया है। तो ये वो माइग्रेंट है जो सड़कों पे रहते हैं, जिन्हें आप देखेंगे ट्रैफिक क्रॉस रोड पे आप जब भी गाड़ी रोकेंगे वो भीख मांगते हुए आएंगे। आपको बच्चे दिखेंगे जो कुछ बेच रहे हैं या कुछ खाने को मांग रहे हैं। ये वो फैमिलीज़ हैं जिनके पास रहने को ठीक से नहीं है, जिनके पास अगर स्लम्स में रहने को है तो पानी 5 दिन में एक बार आता है। क्योंकि अहमदाबाद का अगर आप वाटर लेवल देखेंगे, जैसे कि कुमार ने बताया सस्टेनेबिलिटी, अहमदाबाद में आप 1200 फीट पर भी अगर बोरवेल खोदते हैं तो आपको पानी नहीं मिलेगा। तो ये वो फैमिलीज है जहाँ पे पानी नहीं आता है टाइम पे, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पूरे 24 घंटे नहीं आती, इवन दो अहमदाबाद इज इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस सिटी। तो आई थिंक हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारी जो आगे की डेवलपमेंट जो भी हम करना चाहते हैं, जो प्रोग्रेस हम कहते हैं, वो प्रोग्रेस किसकी प्रोग्रेस है? क्या वो प्रोग्रेस सिर्फ रिच लोगों की है कि वो प्रोग्रेस इंक्लूसिव है, जिसमें जो आम आदमी है कहीं पे जाके 50 रुपये में दाल रोटी चावल सब खा सके आराम से, और उनके बच्चे जो हैं उनको भी एक सेफ जगह मिले, उनको भी ऐसा नहीं हो, क्योंकि अहमदाबाद में 50 डिग्री तक गर्मी होती है। अभी आप देखेंगे मई महीने में। अब ऐसे मौसम में आपको चाहिए लोगों के सिर पे छत हो। फ्लाईओवर एक जगह है अपनी तरफ, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम ज़्यादा छत है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की हाउसिंग हो भले ही। और इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि खाली गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक लिमिटेशन हमारा यहाँ पर है कि जो मैंने पहले पॉइंट बताया था धंधे वाली बात, हमारी मेंटालिटी थोड़ी ऐसी है कि हम यही सोचते हैं कि इसमें से मैं क्या निकाल सकता हूँ या क्या निकाल सकती हूँ। तो वो थोड़ा बदलना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने सिवाय आसपास के लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। अभी क्या होता है कि भले ही जैसे मेरे पास अगर बड़ी गाड़ी है तो मैं ये सोचती हूँ कि भले ही मैं रॉन्ग साइड पे जाके थोड़े से किलोमीटर्स बचा लेती हूँ, इवन तो मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मर्सिडीज़ है, तब भी मैं रॉन्ग साइड पे जाके थोड़े से किलोमीटर्स बचाने की कोशिश कर रही हूँ। वो जो सोच है वो बदलनी पड़ेगी, क्योंकि हमें अपने से आसपास के लोगों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। भले ही वो ट्रैफिक में कोई चला रहा हो आपके आसपास वो हो, या आपके आसपास रहने वाले लोग हों जो आपके घर में गाड़ी आपकी धोते हैं, या आपके घर का गार्डनर है, या आपके घर में घर काम करने वाली हो, या कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई काम करने वाला हो। तो हमें अपने से दूसरे लोगों के बारे में सोचना भी शुरू करना पड़ेगा एज सिटीजन्स, एज अहमदाबादीज़, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे ना तभी हमारी सरकार ये सोचेगी। तो आई थिंक वो चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। तब उस तरीके से देखते हैं कि हाँ, मतलब अहमदाबाद प्रोजेक्ट इसी पे कोशिश करता है कि थोड़ा सेंसिटाइज किया जाए सिटीजन्स को कि भाई अपना अहमदाबाद अपने सिवाय दूसरों का अहमदाबाद कैसा है। अगर मेरा अहमदाबाद जैसे मैंने कहा ऐसा है तो क्या आम आदमी का अहमदाबाद भी ऐसा ही है कि कुछ और अहमदाबाद है उसके लिए? तो सबके लिए एक अहमदाबाद कैसा बनाया जाए? सो आई एग्री विद बोथ ऑफ देम। पर ये भी है कि अहमदाबाद हर तरीके से एक्सपांड हो रहा है, हर दिशा में एक्सपांड हो रहा है, एंड अभी कॉस्मोपॉलिटन क्राउड भी इतना आ रहा है। सो जो कल्चर मिक्स हो रहा है वो भी बहुत अच्छे से हो रहा है। उसके भी पॉजिटिव इतने पॉइंट है पर नेगेटिव भी है। सो उस डायरेक्शन में भी थोड़ा वर्क करना ज़रूरी है। वी एक्सेप्ट ऑल द कल्चर, एज आई से अहमदाबादीज़ आर वेरी एक्सेप्टेबल, वो कुछ भी एक्सेप्ट करते हैं। तो उसके साथ कभी अच्छा भी आता है कभी बुरा भी आता है। सो वो एरिया में वर्क करने की ज़रूरत है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम अभी ग्रीन एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, अहमदाबाद ने पहले थी धूलियू गाम कहवाए, तो इट इज़ कॉल्ड लाइक दैट, या क्योंकि वैसे भी झाड़ कम थे, अभी इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आप सोच सकते हो। बट बहुत सारे लोग हैं जो अभी ग्रीन सिटी बनाने में सही में जुड़े हुए हैं और वो जेन्युइनली हेल्प कर रहे हैं। तो आई थिंक yes, so we really need to expand in green way also, that I feel. And lastly, Ahmedabad is celebrating its birthday today. So any wish that you would want to say, like how would you wish Ahmedabad a very happy birthday? I would say Ahmedabad should be more greener and the traffic should be more sensible. That is the only wish I have for Ahmedabad. Otherwise, And it everything starts with all of us. Yes, and it starts with all of us, as she said. Yes. I think I'll start by expressing gratitude to Ahmedabad as a city, even though मैं यहाँ से नहीं हूँ, but Ahmedabad has given me a lot. I've traveled all over the world. I've been to 5 continents, but I decided to come back to Ahmedabad, because I thought this is the place I want to be in. So happy birthday to you, Ahmedabad. Thank you so much for giving me so much. And I just want to tell you, honk less and be a little more calmer. You know, अगर 2 मिनट कहीं लेट पहुंच जाओगे, वैसे भी अपने टाइम पे तो पहुंचते हैं ही नहीं, तो might as well 5 मिनट लेट पहुंच जाएंगे. It's okay.
बट थोड़ा सा हॉर्न कम बजाओ, थोड़ी सी शांति रखो। ओके, एनीथिंग? आई थिंक मैं भी बोलूँगा, मैं भी अहमदाबाद का ऋणी हूँ, क्योंकि अहमदाबाद ने बहुत कुछ दिया। मेजॉरिटी लोग अहमदाबाद से हाँ, नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा सिटी ने दिया है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा लोग कंपैशनेट भी ज़्यादा हों, क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और जब हम कंपैशनेट होते हैं और थोड़ा एम्पैथी दिखाते हैं तो हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है, चाहे वो ट्रैफिक में हो, चाहे हमारा प्लानिंग में हो, चाहे हम लोगों के कंसर्न के बारे में बात करें। तो आई थिंक हमको अहमदाबाद को उस डायरेक्शन में लेके जाना है। और अहमदाबाद था, ऐसा नहीं है, पहले भी ऐसा था, लेकिन अगेन जो चीज़ें हैं इवॉल्व हैं। और दूसरा एक मैं बोलूँगा, अहमदाबाद जो स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा दे रहा है। सडनली वी आर सीइंग वेरी यंग पीपल कमिंग इन अहमदाबाद, इवन फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम सिटी लाइक मुंबई, बैंगलोर एंड दिल्ली ना, दे आर ट्राइंग एंड एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ हेयर। तो मतलब अहमदाबाद थोड़ा यंग बने और थोड़ा वाइब्रेंसी आए तो थोड़ा लाइफ भी अच्छा होगा। यस, दैट्स इट। Thank you so much for sharing your views. Thank for you. Sharing Thank you your so much. idea of Yes. Ahmedabad. Thank We wish you. Thank all Ahmedabadis like a day of joy. This is the birthday of our city, our land. And yes, for more such interviews, for more such interactions, keep watching Vibes of India. Thank you.